बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी उम्र में रिज़्क़ में ढेरों बरकतें अता फरमाए। और मैं हूँ आपका दोस्त हाफ़िज़ अमजद अली। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला इस वीडियो को देखने के लिए। आज के जो वीडियो है वो सैलेज के मतलब है कि सैलेज कैसे बनाते हैं, उसके बनाने का तरीकाकार क्या है, उसके अंदर कौन सा केमिकल हम इस्तेमाल करते हैं कि जो बाज़ लोगों के जहन में है कि पता नहीं कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो भी आज मैं आपको बताता जाऊँगा। और इसके बाद एक और अहम चीज़ कि सैलेज किन चीज़ों का बन सकता है, क्या मक्की के अलावा भी कोई किसी और चीज़ का सैलेज बन सकता है। तो इंशाल्लाह ताला आज की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव प्रूव करके दूंगा। आपके सामने हर एक चीज़ वीडियो में नज़र आएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, एंड तक देखिएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मक्की नज़र आ रही है, फुल छल्ली है। मक्की की हाइट भी तकरीबन 8 से 10 फीट है और छल्ली दाने से भरपूर है। यानी कि हम एक भी छल्ली नहीं उतारते सैलेज बनाने के लिए, क्योंकि ये छल्ली की ही दाने की ही तो ताकत होती है सैलेज के अंदर। अगर ये दाना ही निकल जाए तो बाकी तो फिर सिर्फ वो सब्ज़ चारा ही रह जाता है। तो ये लेबर ने पहले कटाई किया कर दी है, अब वो साथ मशीन भी चल रही है। ये आपके सामने छल्ली नज़र आ रही है, फुल दाना है, यानी कि कोई छल्ली कमज़ोर भी नहीं है, मक्की कमज़ोर भी नहीं है। ये पहले उन्होंने कटाई की है लेबर ने, यानी कि 4 कनाल 5 कनाल कटाई कर लेते हैं। उसके बाद फिर ये मशीन चलती है, साथ ट्राली लगी होती है। मशीन भी हमारी अपनी है, ट्रैक्टर ट्राली भी अपनी है। तो ये बहुत मेन चीज़ें हैं कि साइलेज के अंदर जो ना आपका दाना भरपूर होना चाहिए, क्योंकि यही तो प्रोटीन होती है। अगर दाना कम होगा तो फिर प्रोटीन भी कम होगी। तो ये मशीन जो है ये तकरीबन जो इस वक्त 5 लाख के राउंड अबाउट बन रही है। हमने पिछले साल 2022 में बनवाई थी, उस वक्त 3.5 लाख में बनी थी। तो ये 85 ट्रैक्टर पे भी चल जाती है, मैसी पे भी चल जाती है, लेकिन 85 ट्रैक्टर इसको सही चलाता है क्योंकि इसका लोड बहुत होता है। तो ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि 85 ट्रैक्टर है, लेकिन ये थ्रेशर से ज़्यादा लोड लेती है। तो बता आपको इसलिए रहा हूँ कि अगर आपने ये बिज़नेस करना है फार्मिंग का, सैलेज अगर आपने इस्तेमाल करवाना है तो कोशिश करें कि सैलेज आपका अपना हो और आप ख़ुद तैयार करें। जितना आप अपना सैलेज की तरफ ध्यान देंगे, ख़ुद तैयार करेंगे, अपनी मशीनरी इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जो ख़र्चा है वो सैलेज की जो कॉस्ट है वो कम से कम होगी। क्योंकि इस वक्त जो हमें 1 किलो जो सैलेज है वो तकरीबन 12 से 13 रुपए में पड़ रहा है, और अगर हम परचेज़ करना चाहें तो वो तकरीबन 22 रुपये किलो पड़ रहा है। तो आपके सामने यह फ़र्क तकरीबन 50% का फ़र्क है, और ये 50% ही आपका प्रॉफिट और लॉस में बड़े मायने रखता है। इस दफ़ा हमने क्या किया है कि सैलेज मक्की का भी बनाया, लेकिन आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक्स बताता चलूँ कि सैलेज मक्की के अलावा भी बन सकता है, किसी और चीज़ का भी बन सकता है। तो वो कौन सी है, वो किस तरीके से बनाते हैं, वो आपके सामने है। ये नेपियर ग्रास है, ये हमने लगाया था आज से 3 माह पहले। ये जो है ये तकरीबन 12 से 13 फीट इसकी हाइट हो चुकी है। इसका भी हमने सैलेज बनाया है, इसको मक्की के सैलेज के अंदर मिक्स कर दिया। जब डंप किया है तो इसको मिक्स कर दिया है। ये नेपियर ग्रास है। मक्की जो है वो 1 एकड़ में 500 मन निकलती है तकरीबन अंदाज़न, और ये जो नेपियर ग्रास है ये 1 एकड़ में से तकरीबन 1000 मन निकलता है। इसका वज़न बहुत होता है, हाइट बहुत होती है, इसके अंदर भी प्रोटीन होती है, एनर्जी होती है। यानी कि ये मक्की से कम नहीं है, ये मुतबादल तरीका है। मक्की महंगी बहुत हो गई है इस दफ़ा। जो 1 एकड़ सही जो 1 एकड़ मक्की का है वो तकरीबन 2.5 लाख रुपए का हमें मिला है। लेकिन अगर यही वो नेपियर ग्रास का सैलेज मिक्स करके बनाया जाए तो ये आपकी 50% जो कॉस्ट है और कम हो जाती है। इसको भी वैसे ही मशीन से हमने कुतरा है, चॉप किया है, और वैसे ही जैसे हम मक्की का सैलेज बनाते थे वैसे ही इसको बनाया। ये भी आपके सामने कटाई हुई पड़ी है, अभी कुछ रहता है कटाई करने वाला। तो बताने का मकसद ये था कि मकसद है जानवरों को पालना, इनकी प्रोटीन, इनकी एनर्जी पूरी रखना, चाहे वो आपको रूट ग्रास से मिलती है, चाहे वो आपको नेपियर ग्रास से मिलती है, चाहे आपको मक्की के सैलेज से मिलती है। तो मकसद सिर्फ ये है कि इनकी जो प्रोटीन है वो पूरी होनी चाहिए, इनकी खुराक में किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। और ये आपके सामने जब हम वहाँ से कटाई करते हैं तो फिर यहाँ पे आके वो ट्राली अनलोड हो जाती है। उसके बाद ये इसको दबाना होता है, यानी कि डंप करने से पहले इसको जितना दबाया जाए, जितना इसको प्रेस किया जाए, वो इसकी कामयाबी है। इसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ये आपके सामने है कि एक ट्राली आती है तो हम उसको डंप करते हैं, प्रेस करते हैं ट्रैक्टर के थ्रू, किराए के थ्रू,
किसी भी तरीके से, यानी कि उसकी हवा निकाल देनी होती है। जितना आप प्रेस करेंगे, जितना आप डंप करके रखेंगे, उतना ही आपका सैलेज महफूज रहेगा, लंबे अरसे तक चलेगा, उसके अंदर फंगस नहीं लगेगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे आपको थोड़े से खर्चे करने पड़ते हैं, क्योंकि ख़र्चे के बगैर कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ये हमने किराए पे ट्रैक्टर मंगवा के इसको एक जगह पे इकट्ठा किया। एक तो ये है कि प्रेस ज़्यादा हो जाता है, दूसरा ये है कि थोड़ी जगह पे इसको संभालना आसान हो जाता है, क्योंकि हमारे फार्म के सामने या फार्म के इर्द गिर्द इतनी ज़्यादा जगह नहीं है कि हम इसको ज़्यादा खुली जगह पर रख सकें। तो फिर थोड़ी सी ये मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसको ट्रैक्टर के थ्रू प्रेस भी करना पड़ता है, इसको किराए के थ्रू दबाना भी पड़ता है, धकेलना भी पड़ता है। बता इसलिए आपको रहा हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त तरीका है। एक तो ये आपकी जगह कम घेरता है, दूसरा ये कि प्रेस भी हो जाता है, तीसरी चीज़ ये है कि ये जो नेपियर ग्रास और मक्की का जो सैलेज था, ये दोनों ही मिक्स हो गए हैं। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था नेपियर ग्रास बनाने का, सैलेज बनाने का, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो अब जो नेक्स्ट आएगा वो मक्की से ज़्यादा जो है हम नेपियर ग्रास पे ही तवज्जो देंगे। पहले हमने 1 एकड़ काश्त किया था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम 2 से 3 एकड़ और काश्त करेंगे, ताकि ये मक्की की जो महंगाई है, जो मक्की की वजह से महंगा सैलेज बनता है, वो कम ख़र्चे पे बनना शुरू हो जाए। ये तकरीबन 2.5 से 3 एकड़ की एक धाड़ हमारी मुकम्मल हो चुकी है। उसको हम अब दबा रहे हैं। दबाने के बाद इसको प्रेस करेंगे, और प्रेस का जब अच्छी तरह हो जाएगा तो फिर इसको डंप कर देंगे। अब एक बहुत अहम सवाल बहुत सारे दोस्त करते हैं कि इसके अंदर कौन सी चीज़ मिक्स करते हैं। कोई केमिकल इस्तेमाल करते हैं, कोई प्रोटीन वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, कोई वो केमिकल्स या कोई कैल्शियम वगैरह का कोई मिनरल इस्तेमाल करते हैं। भाईजान कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। छल्ली होती है दाने समेत, और सिर्फ मक्की का जो पौधा होता है वो होता है, और तीसरी कोई चीज़ नहीं इसके अंदर होती शामिल। कोई स्प्रे नहीं करते हम, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, कोई कैल्शियम वगैरह, मिनरल्स वगैरह या फास्फेट, कोई चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत सारे दोस्त इस वजह से परेशान होते हैं कि शायद हम कोई चीज़ इसके अंदर मिक्स करते हैं, कोई शीरा वगैरह मिक्स कर देते हैं या कोई पाउडर वगैरह मिक्स कर देते हैं। तो भाईजान कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही, प्योर मक्की है, छल्ली समेत है। छल्ली का हम एक दाना भी नहीं उतारते, यानी कि 1 एकड़ में जितनी छल्ली होती है वो टोटली हम इसके अंदर कुतर देते हैं। मशीन जो है वो उसको चॉप कर देती है। अब उसके बाद आपको जब हमने इसको प्रेस कर लिया अच्छी तरह, तो उसके बाद इसको हम डंप करने के लिए शापर डालें। शापर डालने के बाद हम इसके ऊपर मट्टी डालेंगे, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत हवा रह जाती है वो भी निकल जाए। ये दूसरी धाड़ हमने लगाई थी, यानी कि 2.5 एकड़ की एक थी, 2.5-3 एकड़ की दूसरी थी। तो ये देखिए आपके सामने, यानी कि इसके ऊपर कागज़ डाला है। कागज़ डालने के बाद इसको अच्छी तरह कवर करना होता है, ताकि इसके अंदर हवा ना जाए। जहाँ पे हवा जाएगी वहाँ से ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये मट्टी डाल दी है ताकि ये फ्रेश रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।